अब इस्लामी झंडा हिंदू घर पर नहीं लगेगा, मंदिर पर नहीं लगेगा, टावर पर नहीं लगेगा। सर आप भी बताइए, 3-4 दिनों में ये प्रधान जी हैं तो इनको एप्लीकेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सूचना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जब मालूम हुआ आप कंप्लेन किए, जब मालूम हुआ तो यहीं पे है, जभी से कंप्लेन किए हैं। यहीं पे जभी से है कंप्लेन। ये चीज़ें गांव में दंगा भड़काने के, दंगा फसाद करने के मकसद से किया जाता है ताकि गांव में बंटवारा हो और हिंदू मुस्लिम हो। और ऐसे दंगा भड़काने के लिए किसी एलिमेंट ने इस टावर पे इस तरह का झंडा लगाया है। पूर्तिया उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेन बात यह है, इसमें कोई न कोई बड़ा आदमी बच्चों को उस्काया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्लार टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। आज मैं मौजूद हूं ग्राम सभा जगन्नाथपुर में और आप हमारे पीछे एक एयरटेल का टावर लगा है। आप टावर को देख सकते हैं। इस टावर पे किसी भी दंगाई तत्व ने गांव में दंगा भड़काने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए टावर के ठीक ऊपर देखिए झंडा लगा दिया गया है। आप वहाँ पे भरपूर खतरा है, 11,000 वोल्टेज की लाइट लगी हुई है और उस टावर पे चढ़ने के लिए अलाउड है केवल टावर के अथॉरिटी लोग। इसके बावजूद भी गांव के कुछ एलिमेंट्स ने उस पे चढ़ के टावर पे झंडा लगाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियाँ भी मौजूद है। पुलिस लोग आए हैं और हटवाने के लिए उस झंडे को सुबह से प्रयास किया जा रहा है। गाँव वालों ने बताया कि ये झंडा 3-4 दिनों से लगा हुआ है और 3-4 दिनों में सवाल ये भी खड़ा होता है कि इन 3-4 दिनों में गांव के ग्राम प्रधान जी जो हैं, क्या उनको ये झंडा नहीं दिखा? अगर दिखा भी तो उन्होंने 3-4 दिनों में हटवाने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्यों नहीं एप्लीकेशन डाले? आज क्यों हटवाने जाने की कोशिश करी जा रही है? यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और हो सकेगा तो प्रधान जी से भी पूछेंगे कि उन्होंने हटवाने का प्रयास क्यों नहीं किया। यहाँ पे फिलहाल पुलिस की गाड़ी आई हुई हैं, लगी हुई हैं और झंडे को उतरवाने के लिए टावर के कर्मी भी आए हुए हैं। तो चलिए आइए वहाँ पे चलते हैं और बातचीत करते हैं। आप यहाँ पे टावर के ऊपर कैमरामैन कहेंगे ठीक दिखाइए, ठीक टावर के ऊपर इस्लाम से रिलेटेड झंडा लगाया गया है, जबकि ये चीज़ें इथिकली और लॉ के अकॉर्डिंग देखिए तो ये चीज़ अलाउड नहीं है। वहाँ पे खतरा मौजूद है, वहाँ पर लगाए जाने की क्या ज़रूरत थी? और ये सब गांव के किसी एलिमेंट ने लगाया है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। इसमें पूर्तिया ग्राम प्रधान को सहयोग करना चाहिए जांच में। प्रधान जी, सबसे पहले आप ये बताइए, आपको कब पता चला है कि यहाँ पे ये फ्लैग लगाया गया? 8 बजे पता चला है। आप इसी ग्राम के सभा के हैं ना? ग्राम सभा वाले बता रहे हैं 3-4 दिन से ये फ्लैग इस पे लगा हुआ है। 3-4 दिनों में आपने कंप्लेन किया हटवाने के लिए? क्यों आप नहीं जानते हैं क्या? जान रहे हैं तो आप कब जाने हैं? आप भी तो इस गांव के हैं। हाँ, हम जाने हैं तो आप 3-4 दिनों में कंप्लेन किए इसको वही हटवाने? तो हम पूछे 3-4 दिन में आप जानते हैं, हम जानते हैं। क्यों, ग्राम सभा के आप प्रधान हैं तो आप जान ही रहे ग्राम होंगे। सभा हम प्रधान ग्राम सभा के आप भी तो हैं, व्यक्ति हैं। हम पूछ रहे हैं, आप 3-4 दिनों में उसको हटवाने के लिए नहीं, 3-4 दिन में आप भी तो ग्राम सभा के हैं, आप भी तो कह सकते हैं। सर आप ही बताइए, 3-4 दिनों में ये प्रधान जी हैं तो इनको एप्लीकेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सूचना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इन्होंने आपने दिया, प्रधान जी जानेंगे आज और सूचना देंगे 4 दिन पहले। आपको नहीं पता ये मामला? आपको पता था? हाँ, ये मामला हमको 2 दिन से पता है। चलिए खैर ठीक है, ये सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और किसी एलिमेंट ने, जो भी एलिमेंट ने इस झंडे को लगाया, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें प्रधान जी को भरपूर सहयोग करना होगा और बताना होगा कि किसने इस झंडा को लगाया है। जब मालूम हुआ आप कंप्लेन किए हैं? जब मालूम हुआ तो यहीं पे है, जभी से कंप्लेन किए हैं? यहीं पे जभी से है कंप्लेन की बात। ग्राम सभा के लोग कंप्लेन किए हैं? प्रशासन आप देख रहे हैं। हाँ, प्रशासन देख रहा है। 7:30 बजे सभी लोग तो प्रशासन आएगा तो आपको यहाँ पे मौजूद रहना पड़ेगा। वो तो नियम है, आपको मौजूद रहना पड़ेगा। चलिए फिलहाल ये सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे पीछे झंडा देख सकते हैं और टावर के कर्मी को प्रशासन ने बुलाया है और उस झंडे को हटवाए जाने की कोशिश करी जा रही है कि पूर्तिया ये सब चीज़ें इलीगल है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी गांव का एलिमेंट अलाउड नहीं है। वहाँ पे टावर के अथॉरिटी वाले ही अलाउड हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं 11,000 वोल्टेज की ट्रांसफार्मर लगी हुई है। पूर्तिया यहाँ पे जानमाल की खतरा हो सकता था, किसी की जान भी जा सकती थी। ऐसे चीज़ें गांव में दंगा भड़काने के, दंगा फसाद करने के मकसद से किया जाता है ताकि गांव में बंटवारा हो और हिंदू मुस्लिम हो, जबकि ये गांव हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। इस गांव में आज तक कभी भी हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ है और ऐसे दंगा भड़काने के लिए किसी एलिमेंट ने इस टावर पे इस तरह का झंडा लगाया है। पूर्तिया उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी अपील है। और यहाँ पे गांव वाले भी हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि किसी ने क्या उस एलिमेंट को देखा है, क्या कोई नाम उसका बता सकता है? देखिए यहाँ ग्राम सभा के लोग हैं, छोटे छोटे युवा हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं
हम इन लोगों से पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस एलिमेंट ने, क्या किसी ने देखा किसी एलिमेंट को उस पर चढ़ते हुए, उस पर उस फ्लैग को लगाते हुए। लोगों से बातचीत करेंगे। ये इस गांव के कोटेदार हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या ये चीज़ें इथिकली लीगली ये चीज़ें सही है। आप बताइए। नहीं नहीं, ये चीज़ सही नहीं है। ये तो बिल्कुल इलीगल किए हैं सब। और सबसे मेन बात यह है कि इसमें कोई न कोई बड़ा आदमी बच्चों को उस्काया है, और ये शरारत जो भी किया है उसको माफ़ करने लायक नहीं है। बिना बड़े के उकसाए कोई छोटा बच्चा हिम्मत नहीं कर जा नहीं सकता सकता टावर है, के उतने ऊपर जा नहीं चढ़ने। सकता है। बिना किसी के उकसाए में कोई बच्चा वहाँ जा नहीं सकता, सोच नहीं सकता है। कहीं न कहीं हिंदू और मुस्लिम में राइट कराने वाली बात हुई है। हाँ, उकसाने वाला बुद्धिमान होगा वो, बिना किसी बुद्धिमान के, बिना किसी उकसाए के ये झंडा नहीं लगाया सर। नहीं लगाएगा। हाँ, जो लगवाया हो तो मान के चलिए मास्टरमाइंड है। लेकिन हमारे कहने का मतलब है, आप जिस धर्म से हैं आप अपने घर पे झंडा लगाइए। ये सार्वजनिक जगह पर क्यों झंडा आप लगा रहे हैं? टावर सार्वजनिक होता है, टावर का तो कनेक्शन सबके पास जा रहा है, सभी के मोबाइल में इसका नेटवर्क है। अपनी जातियों को इतना मत ऊंचे पहुंचाओ ताकि हिंदुस्तान में रहकर कोई ऐसा घटना ना हो जाए कि बुजुर्गों को भी झेलना पड़े। कोई यहाँ पे मौजूद लोगों में से किसी ने देखा उस झंडे को लगाते हुए? देखिए फिलहाल वैसे तो ये मामला तूल पकड़ चुका है, तो कोई बताना नहीं चाहेगा इन फ्रंट ऑफ कैमरा। कोई हिम्मत नहीं करेगा बताने के लिए कि कौन लगाया है, क्योंकि इसमें उसके ऊपर दबाव डाला जा सकता है। देखिए प्रशासन आकर के उस झंडे को तो हटवा दिया है, लेकिन यहाँ के आम जन उस बारे में क्या कहते हैं? उस एलिमेंट के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एक युवा हैं, इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय है। जी अपना नाम बताइए। राहुल चौहान। राहुल चौहान, क्या आप इस पे राय रखना चाहेंगे? राय यही है, वही काम किया होगा जो झंडा लगाया है, वही चढ़ सकता है, वहाँ से तार काट सकता है, तो उसका कंप्लेन होना चाहिए ना। जो मतलब सबका हिम्मत नहीं हो सकता है 40 मीटर ऊंचाई पे चढ़ जाए। 123-33 फीट की ऊंचाई चढ़ना आम लोगों का काम नहीं है, वो भी रात में किया गया काम है। करंट लगेगा, कोई भी चीज़ होगा, किसकी जिम्मेदारी है? उस एलिमेंट पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए कि मतलब इसका जांच होना चाहिए कौन किया है ये काम, और उसको सज़ा मिलना चाहिए। अंकल जी, कुछ तो उसको मालूम चलना चाहिए कि ये जो काम किए हैं गलत किए हैं, उसके पीछे किसका हाथ है, कौन कराया है, इसका जांच होना चाहिए। हमारे गांव के कोटेदार हैं, ये इस गांव के, इनकी राय भी हम जानना चाहेंगे। आप बताइए। राय क्या है, मान के चलिए कि पहले भी शिकायत आई है इसमें, पहले भी शिकायत है। शायद इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक वायर उसको काट लेकर गए थे सब। उसके उपरांत ही तकरीबन 20 दिन नेटवर्क किसी के मोबाइल में आया नहीं, क्योंकि जब उसका कनेक्शन ही काट दिया जाएगा तो नेटवर्क कैसे आएगा? तो जाहिर सी बात है, जो वो काम किया वही काम ये भी किया है। जो लड़का वायर काट कर ले गया है नीचे से और ऊपर तक, जाहिर सी बात है काम वही किया है। किस समाज का पे किस समाज का होता समाज से तो आज के तो मान के चलिए अब कोई देखा नहीं है किस समाज से है, लेकिन मान के चलिए अगर इस्लामिक झंडा है अपने घर पे लगाए कोई इतराज़ नहीं है, अपने घर पे लगाए कोई इतराज़ नहीं है। अब इस्लामिक झंडा हिंदू घर पे नहीं लगेगा, मंदिर पे नहीं लगेगा, टावर पे नहीं लगेगा? बताइए। त्यौहार मनाना है तो शांतिपूर्वक मनाइए, आप कोई मना किया है? ये तो जांच की विषय है। प्रशासन आया है, प्रशासन देखते हैं कितने लोग का एफआईआर किया कि नहीं किया है। ये प्रशासन से भी पूछा जाएगा, प्रशासन से पूछा जाएगा कि आप गुमशुदा में किसको आप एफआईआर लिखे हैं। 2-4 लोगों का एफआईआर लिखिए, उनको टीम बनाइए, टीम बनाकर देखिए कौन शरारत कर रहा है। क्या आपको लगता है और इसमें ऐसे क्या शरारती को माफ़ नहीं करना चाहिए। पहली बात तो है, जो भी शरारत कर उसको माफ़ी नहीं चाहिए, सज़ा मिलना चाहिए बस। क्या लगता है आपको इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा? होना तो चाहिए, होना तो चाहिए। हाँ होना तो चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्लाट टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं सूरज। ये था ग्राम जगन्नाथपुर का रिपोर्ट।